नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर जो इस वक्त देश में चल रहा है, खासकर विपक्षी दलों की ओर से जो प्रदर्शन किया गया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अमित शाह के एक बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जय भीम के नारे सदन में लगाए। विपक्ष ने अमित शाह पर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर का नाम 100 बार ले, लेकिन अंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अमित शाह के इस बयान पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान का अपमान किया। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि वह बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते। हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग भी यहां पर विपक्षी दलों की ओर से की गई है। उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, संविधान देश का ग्रंथ है। अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है। बाबा साहेब के लिए इस तरह की ओछी मानसिकता वाली टिप्पणी बाबा साहेब देश की जनता और हमारे संविधान का अपमान है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमित शाह जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने, SC/ST समुदाय की अनदेखी करने वाली कांग्रेस के काले इतिहास को जिस तरह से उजागर किया वह प्रशंसनीय है। संसद में डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर बयान पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसे बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का अपमान बता रही है और बीजेपी को घेर रही है, तो वही बीजेपी भी SC/ST समुदाय की अनदेखी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया,
और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं, और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बयान
जो बोला है इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा शुरू से नहीं, देखिए जिस तरीके से 1.5 घंटे के भाषण में बहुत उन्होंने बात की कि संविधान का कितना उनको रिस्पेक्ट है क्या है, पर वो 11 सेकंड में उन्होंने बता दिया इनका सिर्फ संविधान से विरोध नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया है उसका विरोध है। अंबेडकर जी ने महामानव की उपाधि पाई थी जनता के मन में, जनता के दिलों में आवाज बनाकर। उन्होंने लाखों करोड़ों वंचित पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़कर, खुद गरीब परिवार से आकर उन्होंने वो लड़ाई समय में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के। तो आपने नेताओं के बयानों को सुना जिसमें विपक्ष लगातार बीजेपी पर मनुस्मृति का समर्थन करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले तमाम आरोप विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी यहां पर पलटवार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें तमाम उन बातों का जिक्र किया जो लगातार 2 दिवसीय संविधान पर चर्चा में लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में सुनने को मिली। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनलिस्ट भी जुड़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवा दूं। शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष दोहरे दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क मैं आप सबसे लूंगी। शांत प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। लगातार जो विपक्षी दल है आप पर निशाना साध रहे हैं कि जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ये भगवान राम के, इनका पूरा परिवार जो है वो उपासकों के रूप में था, तभी उन्होंने अपने नाम के साथ इनके पिता रामजी सकपाल और भीमराव रामजी सकपाल, भीमराव अंबेडकर जी का पूर्ण नाम है। इनफैक्ट क्या है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के साथ में इनके परिवार की आस्था रही, इसको आज कांग्रेस गलत तरीके से जो है पेश करने का प्रयास कर रही है। भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण में जो अपना योगदान दिया है वो किसी भी सूरत में जो है ना अतुलनीय है। इस देश के सभी वर्ग के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किए और जहां भी उन प्रावधान में कमी आई उसका उन्होंने प्रखर विरोध किया। जिस तरीके से उन्होंने संविधान लागू होने के कुछ समय के बाद ही कुछ मांगों पर सहमति न होने के कारण से इस्तीफा दिया, ये भी उनका इस देश के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति जो है एक समर्पण है। और सही मायने में कांग्रेस ने हमेशा उनको तिरस्कृत किया। जब उपचुनाव हुआ मुंबई में तो 1952 में, 1953 दो उपचुनावों में कांग्रेस ने जानबूझ करके उनके सामने अपने प्रत्याशी खड़ा करके उनको भारी बहुमत से हराया। और उस वक्त में हार जीत जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ करती थी। उस वक्त में आज जैसी निष्पक्ष जो है साधन नहीं थे, ईवीएम की व्यवस्था नहीं थी, तो वो जबरदस्ती कांग्रेस ने जिस तरीके से इनको हराया ये उनकी मानसिकता को दर्शाता। उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अतुलनीय
देश के लिए जो सहयोग रहा उसके ठीक है श्याम प्रकाश जी, आपके पास फिर से आऊंगी। एक बार ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लेती हूँ। हरिनाथ जी देखिए, यहाँ पर रक्षा पूरा तो होने देती ना। श्याम प्रकाश जी फिर से आऊंगी, एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लो सबसे। तो ठीक है, मगर कम से कम एक रिमार्क पूरा तो होने देती। चलिए आप अपनी बात करें। फिर से आऊंगी सर, आप अपनी बात कंप्लीट फिर कीजिएगा। सबसे एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लूं सर, 1 मिनट का ओपनिंग रिमार्क सबसे। हरिनाथ जी देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, हार की बौखलाहट है ये। देखिए मैडम, कांत प्रकाश जी कह रहे थे जिस तरह से, जो हमारे दर्शक होंगे उनको हंसी भी आ रही होगी कि ईवीएम का बखान जो कर रहे थे, इसी ईवीएम का कमाल है कि ये चुनाव जीते हैं, वो भी 4 में से 2 जगह जीते हैं, 2 जगह हम जीते हैं, तो हम हारे नहीं हैं। लेकिन हार जीत अलग जगह है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और इनकी मातृ संस्था के पहले जो भी रहे जुड़े लोग हमारे भारतीय राष्ट्र नायकों जो राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में अपने बलिदान दिए, जेल गए, उनका अपमान करने का काम इन्होंने किया। उसी श्रृंखला में बाबा साहब अम्बेडकर भी है। इन्होंने अभी नेहरू को गाली दे रहे थे, नेहरू को अपमान कर रहे थे। अब जो है बाबा साहब इनके टारगेट पर है, क्योंकि संविधान इससे पछता नहीं है, इसीलिए ये 400 सीट का मांग कर रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले है करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं, सभी ने इनकी मंशा को भाप लिया था, इसीलिए इनको बहुमत नहीं दिया, 240 पर ही इनको समेट दिया। इसलिए और देखिए, और इनके दिल में है जो समय समय पर आ जाया करता है। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी और पटेल जी के कहने पर और उनके योग्यता और क्षमता को जानकर संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया, और बाबा साहब ने अपनी योग्यता और क्षमता के साथ न्याय करते हुए इस संविधान को लिखा और करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जीवन में स्वर्ग का समावेश करने का प्रयास किया। और आज हमारे जो दलित है, अरे दलित तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो है गुजरात में कई पार कहे जाते हैं, गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, ये अगर बाबा साहब नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता, तो न प्रधानमंत्री होते न गृह मंत्री होते। यहाँ पर राजा सामंत यही सब चलता रहता। तब पर भी अपमान करते हैं, अपमान करना के डीएनए में है। ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है हरिनाथ जी, ओपनिंग रिमार्क था ये। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जी ठीक है संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो आज दिन भर जो सब कुछ देखने को मिला, विपक्ष की ओर से जो प्रदर्शन देखने को मिला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो भी इस वक्त कहा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारत के लोग ही नहीं जी, पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्व रत्न है। उनका मान सम्मान बड़े आदर के साथ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में होता है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य कहता। ये दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे बाबा साहब विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे और सबको बराबर का सब सम्मान देने के बावजूद भी उनकी भारत में कोई आदर सम्मान नहीं होता। मैडम, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मनु विधान को मानने वाली है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को पूजते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सावरकर को पूजते हैं, जिन्हें स्वतंत्रता, समता, समानता और बराबर सब पूरे सबको अधिकार देना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं मैडम, ये अमित शाह जी, इनके इतने दिमाग ऊपर हो गए हैं, इन्हें मालूम है कि आज की तारीख में अमित शाह ही प्रधानमंत्री है, अमित शाह ही गृह मंत्री है, अमित शाह ही फाइनेंस मिनिस्टर है।
इनको संविधान की कतई कोई चिंता नहीं है। इनकी हिम्मत इसीलिए पड़ गई कि इन्हें मालूम है कि चुनाव आयोग मेरी जेब में, सुप्रीम कोर्ट मेरी जेब में, मेन स्ट्रीम मीडिया मेरी जेब में, कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हें इतना घमंड हो गया और इन्हें बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत पड़ गई। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन्हें ये पता नहीं, इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए कि जो आदमी तरीक़ार हुआ करता था और जो आदमी जजों को मरवा के सफल हो गया और जो आदमी हमारे पुलवामा अटैक में जवानों को शहीद करवाने में सफल हो गया और जांच तक न हो सकी और पूरा विपक्ष कुछ नहीं कर पाया, तो इस आदमी के दिमाग खराब हो गए। इस आदमी ने संविधान को जेल में रखा है, इसलिए बाबा साहब पे अपमान करने की हिम्मत पड़ गई। मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि जिस दिन भारत की जनता अपने पे आ जाएगी तो बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत से बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा, और ये संविधान का अपमान करेंगे तो इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा। और देश की जनता बराबर देख रही है और सीमा टूटती जा रही है। मैडम, अब किसी भी कीमत पे बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने संविधान को पहले ही धज्जियां उड़ा दी और ये संकेत देते रहे, अगर वास्तव में इनको जनता पूरा सपोर्ट दे देती, बहुमत दे देती, तो ये संविधान की तभी धज्जियां उड़ा चुके होते। ये अशुभ संकेत है जो इन्होंने बाबा साहब का पार्लियामेंट में अपमान किया है। ठीक है संतोष जी। इंदुकांत जी, देखिए जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया विपक्षी पार्टियों की ओर से और गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया था, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पूरे वीडियो को आप चलाइए, पूरे वीडियो को दिखाइए, क्योंकि इसमें लगभग 4 मिनट का ये पूरा बयान था। वैसे तो 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया था, लेकिन जो ये बयान का जो पोर्शन काटा गया है ये लगभग 4 मिनट का था, जिसमें से केवल 11 सेकंड का क्लिप काटा गया है। और उधर विपक्ष कह रहा है कि जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, जो लोग संविधान का अपमान करते हैं, उनसे बाबा साहिब के सम्मान की उम्मीद करना किसी को भी नहीं है। तो ये बाबा साहिब के मान सम्मान की बात यहाँ पर दोनों दलों की ओर से की जा रही है, सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। जी नमस्कार अमीषा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल इंदुकांत जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा अमीषा जी, देखिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी वास्तव में ये बातें सभी चीजों में, जीवन के दर्शन में, जीवन के हर पक्ष में लागू होती। मैं स्वयं लाइव उपस्थित था और देख रहा था अमित शाह जी का भाषण। जी अमित शाह जी के जिस भाषण के जिस पक्ष की या जिस अंश की चर्चा करके इस तरह का, बिल्कुल मैं वर्ड शब्द का उपयोग करूंगा, कोहराम जैसा मचाया गया विपक्ष द्वारा, ये बिल्कुल अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्चीवियस है। बिल्कुल मतलब शातिराना अंदाज में कट पेस्ट की कहानी जैसी दिखती है। ये सच बात है कि पूरे भाषण को अगर राज्यसभा में उनके देखेंगे आप, तो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को खास तौर से एक्सपोज किया कि बाबा साहब अंबेडकर की उन्होंने उनके पूरे जीवन में, जबकि वो स्वयं कांग्रेस से इतने लंबे समय तक जुड़े थे और संविधान निर्माण में उनकी इतनी महती भूमिका थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने उनका जिस तरह से अपमान किया गाहे बगाए। और आप देखिए जो तथ्य रखे गए सब, अब मैं देख रहा था कि राज्यसभा में जो माननीय अमित शाह ने और उसके पहले सुधांशु जी ने भी जो तथ्य रखे जी, उनका खंडन कांग्रेस ने या विपक्ष ने नहीं किया। अमित शाह जी ध्यान दीजिएगा जी, होता अच्छी बहस या अच्छी चर्चा कब होती, जो उन्होंने बातें रखी। जो मैं देख रहा था खड़गे साहब कह रहे थे, इवन राहुल गांधी जी कह रहे थे सदन के बाहर कि भ्रम फैलाया गया और गलत बातें कही। ये तो एक तरह से आप देखिए कि जो लोकसभा या विधानसभाओं का एक अपना विशेषाधिकार होता है उसका हनन है, क्योंकि वहां के सभा के पटल पे अगर कोई बात गलत कहता है तो उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन का, वो भी देश का गृह मंत्री प्रस्ताव ला सकते हैं बाकायदे और उस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। और अगर आप कागजी सबूत के साथ प्रूफ करते हैं तो वास्तव में फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बेशक सत्ता के बहुमत के चलते वो इस्तीफा न दें, लेकिन वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन वो न करके, चूंकि हमें ऐसा लगता है कि तथ्यात्मक रूप से वो बातें ठीक थी, सदन के बाहर आप देखिए कट करके, कुछ लोग कह रहे हैं 11 सेकंड, कुछ लोग कह रहे हैं 17 सेकंड। अब मैं बयान पे आता हूं कि आप जितना बाबा साहब अंबेडकर 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 रट रहे हैं,
अगर इतना भगवान का नाम रटते तो आपको 7 पुरुष तक स्वर्ग मिल जाता। इस बात को अगर आप शब्दशः लेके उसका अर्थ निकालें तो भारतीय धर्म परंपरा सनातन धर्म में क्या कहा जाता है कि आप भगवान का नाम रटते रटते वास्तव में आपको जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, यही अर्थ है उसका। अब चूंकि नाम उन्होंने अंबेडकर जी का लिया कि अंबेडकर जी का नाम रटते रटते, और इसको कट करके और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। उसके बाद तुरंत क्विक सक्सेशन में, चूंकि मैं सुन रहा था मौजूद होके, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप जब ऑब्जेक्शन लिया इस पे खड़गे जी ने सदन में भी, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, कि आपने बाबा साहब का यहां तो इतना नाम जप रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने जीवन में, अपने पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने बाबा साहब का कितना अपमान किया है कि उनका हार इंश्योर करके एडवीना माउंटबेटन को उन्होंने लंदन में चिट्ठी लिखी नेहरू जी ने कि उनको मैंने इंश्योर किया कि हार गए हैं, और पूरे चुनाव को जीतने के साथ सबसे हमारा उजला पक्ष ये था 1952 के चुनाव में कि हमने अंबेडकर को हरा दिया। ये चिट्ठी है, इसको कोट किया उन्होंने, मैंने भी देखा है। अब इस चिट्ठी को कोट करना अगर गलत है, ये बताता है कि नेहरू जी की भावना उनके प्रति क्या थी। इस ढंग की तथ्यात्मक जो बातें कही गई हैं उनको तथ्यों से न काट करके इस तरह की बात करना बिल्कुल मिस्चीवियस है। और मैं एक बात, इसका उदाहरण देके बात खत्म करूंगा जी। अभी हाल में अमेरिका यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि समय आने पर जब जितने हमारे पिछड़े दलित लोग हैं, इन लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हम देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करेंगे या खत्म करने पर विचार करेंगे। अब फर्ज करिए कि इसको लेकर यहाँ पे भाजपा ने भी बहुत आपत्ति की थी, इसको सिर्फ हम इतना काट दें ऊपर से कि स्थिति ठीक हो जाए और ये चला दें पूरे देश में, दुनिया में, कि हम आरक्षण की व्यवस्था भारत में समाप्त कर देंगे और इसको वायरल कर दिया जाए, तो ये क्या उचित होगा कि मिस्चीवियस होगा? ये बिल्कुल मिस्चीवियस होगा। और ये जो आज अमित शाह जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि चुनाव के पहले ठीक पूर्व संध्या पे जिस तरह अमित शाह की एक वीडियो को एआई से जनरेट कर चलाया गया और कांग्रेस के डिफरेंट हैंडल से, और इवन रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के अपने हैंडल से उसको वायरल करवाया, फिर बाद में सबने विड्रॉ किया, माफी मांगा। लेकिन ऐसी चीजों का ऐसा इंपैक्ट पड़ता है अमित शाह जी कि समाज में कहते हैं ना कि जो इस तरह की अफवाह होती है, सच जब तक एक चक्कर लगाए दुनिया में, एक कोने से दूसरे कोने पहुंचे, तब तक असत्य या अफवाह, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सैकड़ों चक्कर लगा के दुनिया में आ सकता है, नुकसान हो जाता है। आप देखते हैं इससे कितने दंगे फसाद हो जाते हैं। और एक आखिरी बात हमारे दोहरे साहब कह रहे थे, जजों को मरवा के, पूरी चीजों को, सिस्टम को पॉकेट में रख करके अमित शाह जी आज देश के गृह मंत्री हैं। दोहरे जी के पास इसका कोई प्रमाण है क्या? इस देश में जुडिशियल सिस्टम है, इस मामले को उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी विचार हुआ। अर्थात दोहरे साहब ये कहना चाहते हैं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में आज सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, आज हमारे देश की अदालतें स्वतंत्र नहीं है। आपने यूपीए के शासन में इतने तरह के कमीशन बनाए थे अमित शाह जी, और उन कमीशन में जांच के बाद 7-8 साल के बाद मोदी को अगर क्लीन चिट मिला, संतोष जी, एक मिनट, बस एक मिनट, बैठ कर टीवी चैनल पर बोलना शोभा देता है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है संतोष जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, फिर आपके पास आऊंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है।
श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र धर्म में डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है और हर पार्टी चाहे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो ये बताने पर आबरू है, ये बताने के लिए इतनी उत्साहित है कि कौन ज्यादा डॉक्टर BR अंबेडकर का सम्मान करता है और किसने अपमान किया है। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए। संतोष जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले शांत प्रकाश जी अब आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर विपक्षी पार्टियां संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी अगर 400 पार चली गई तो, और इसका कहीं ना कहीं असर हुआ और जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला वो 240 पर अटक गई जो 2019 में 300 के पार थी। इसका एक बुरा असर और खराब प्रदर्शन बीजेपी को देखने को मिला और एक बार फिर से बड़ा हथियार विपक्षी दलों के हाथ लग गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, दिल्ली विधानसभा भी बेहद करीब है। देखिए, सही मायने में अगर आप देखें जी तो कांग्रेस और ये जो इंडिया अलायंस है झूठ के नैरेटिव पर इस वक्त में काम कर रही है पिछले 3-4 वर्ष से, आप मान करके चल रहे। और जब से इनका इंडिया अलायंस का गठन हुआ है तब से तो बिल्कुल ही एक सिरे से जो है वो गलत नैरेटिव पर ही, झूठे नैरेटिव पर ही काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने संविधान खतरा में इस प्रकार की बात कही, जबकि 70 से ज्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने, और वो भी इस प्रकार के अमेंडमेंट्स जो देश के हित में नहीं बल्कि उनके स्वयं के हित में हैं, ऐसे उन्होंने प्रावधान जो है उसमें अमेंडमेंट्स किए संविधान में। तो संविधान में बदल तो आपने की, जबकि कल अमित शाह जी ने बताया कि हमने जो 2014 के बाद बल्कि अटल जी के शासन में भी जो अमेंडमेंट्स किए थे वो देश हित में किए थे, और एक एक जो अमेंडमेंट है उसका उन्होंने जिक्र करके बताया कि किस तरीके से जीएसटी किस लिए लागू किया गया, महिलाओं को आरक्षण का विधेयक जो है वो उसको किस तरीके से लागू किया गया। तो संविधान में परिवर्तन करने का जो काम है वो अपने हित के लिए तो कांग्रेस ने किया, और उसको छिपाने के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो संविधान की एक कॉपी लेकर के, जिसके अंदर वो संविधान भी नहीं है, कोरी कॉपी लेकर के जो है, और वो लोगों के बीच में जाकर के उनको भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कल भी अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, वो भी अपने आप में जो है ना वो उसी नैरेटिव पर आधारित है और सब लोग उसी पर ताली बजा रहे हैं। अभी बताया दीक्षित जी ने कि 4 मिनट का भाषण का जो क्लिप है उसमें सब चीजें स्पष्ट हैं, और उसमें 11 सेकंड का जो भाषण है उसको गलत तरीके से निकाल करके जनता के बीच में एक भ्रम की कोशिश करी जा रही है। जनता अब भ्रमित होने वाली नहीं है, वो सब समझ रही है, सबको दिख भी रहा है। तो ये बेशक से चाहे कितना उत्थान करें, मैं नहीं समझता कि जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, मगर हाँ 1-2 दिन जो है ये सुर्खियां बटोरने का प्रयास करेंगे, मगर देश की जनता जो है वो पूरी तरीके से जागृत है, और जागृत होने के कारण से ही उन्होंने हिम्मत चाहिए हरियाणा में उनको जवाब दिया कि तुम झूठे नैरेटिव चला रहे हो, पहलवान के नाम पर गलत राजनीति कर रहे हो, किसान के नाम पर गलत आंदोलन चला करके जनता को गुमराह कर रहे हो। और वही जनता ने जवाब दिया इनको महाराष्ट्र में। और सबसे खास बात, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें भी इनके झूठे नैरेटिव को पूरी तरीके से जो है जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आप ये समझ लें कि जो बेहतरीन काम भाजपा ने किए हैं किसी सरकार ने नहीं किए। ठीक,
नहीं, शांत प्रकाश जी, कांग्रेस के जो बिल्कुल नेता हैं बिल्कुल वो ये शांत प्रकाश बताएं। जी, इसी पर जो आपने कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से आरएसएस ने जो झंडा है, जो तिरंगा है, उसको नहीं अपनाया था। 2002 में मजबूरी में जो है अपने मुख्यालय पर झंडा लहराना पड़ा था, फहराना पड़ा था। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जब हिंदू कोड बिल आया था उस दौरान आरएसएस ने भी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कितना मुखर विरोध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का किया था, ये तो जग जाहिर है सर। और अरुण शौरी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो बीजेपी नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं सर। उनकी एक बुक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसमें उन्होंने पूरा बी आर अम्बेडकर को एक बताया है, कितना वहां पर उनके बारे में बताया है सर, उसका तो जिक्र यहां पर करना बनता है। जब बीजेपी तमाम उन चीजों को गिनवाती है जिससे कहते हैं कि हम बी आर अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं। उस किताब में क्या लिखा है गलत? सर उन्होंने ये लिखा है, अरुण शौरी ने, फर्जी मनु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर, जिस मनुस्मृति को बाबा साहिब ने खुद जलाया था। देखिए, अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में 52 से ज्यादा स्मृतियां हुई हैं, और मनुस्मृति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कभी भी संविधान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना संविधान है। मैं स्वयंसेवक हूँ स्वयं। हम कोई मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करते, ना ही उस पर चलने की बात करते हैं। ये तो केवल वो झूठा नैरेटिव है जिसको कांग्रेस और जो है ना ब्रिटिशर्स जो है वो चलाते रहे उस दौर में। किसी प्रकार से भी कहीं भी इस प्रकार के मनुस्मृति को कोई नहीं समझता, ना ही वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें ये लोग। तो अगर अरुण शौरी ने किसी पुस्तक को लिखा है तो वो अरुण शौरी का अपना बयान हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा, क्या भाजपा ने उसका अंगीकार किया। आप मुझे बताएं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मे, उस जगह को, जो उस जगह पर भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां पर उनका निधन हुआ, वहां पर चैत्य भूमि, वहां पर स्मारक बनाने का काम हमने किया। सुने मेरी बात को। जहां पर उन्होंने दीक्षा ली, उस जगह पर भी दीक्षा स्थल बनाने का काम भाजपा ने किया है। और जहां पर उन्होंने अध्ययन किया ब्रिटेन में, वहां की भी जमीन हमने जो है ना 6 वर्ष पहले जो है ना हमने खरीद करके वो मकान जो है वो देश को अंगीकार किया है। और साथ ही साथ 26 अलीपुर रोड जहां उनका निधन हुआ, वो जमीन भी हमने खरीद करके जो एक उद्योगपति से और लोकार्पित की, और अटल जी के समय में खरीदी थी, मगर कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया। इवन वहां पर लाइट तक कटवा दी। हमारी जब सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, हमने वो 26 अलीपुर रोड को जो है भव्य स्मारक बनाया है। बात करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने सिवाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अरे ये तो नाम तक नहीं लेना चाहते थे। आज ये बात करने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इनके सभी पंचतीर्थ तो उनका निर्माण हमने किया। और अंबेडकर इंटरनेशनल लाइब्रेरी, जिसका अटल जी के समय में हमने घोषणा कर दी थी, इन्होंने छुई तक नहीं। हमने सरकार बनने के बाद में मोदी जी ने उस अंबेडकर इंटरनेशनल जो लाइब्रेरी का हरिराज जी से आपने जो तमाम सवाल किए हैं, जो तमाम चीजें बताई है बीजेपी के टाइम की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए किया है, हरिनाथ जी देखिए ये बात तो सच है ना, लगातार जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर 4 मिनट की वीडियो को आपने 11 सेकंड का क्लिप यहां पर जारी किया। दूसरा चीज छोड़ दीजिए सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो लगातार अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इतना सम्मान करते हैं, भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? जब जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया सर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद को अपना भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में क्यों नहीं दिया सर कांग्रेस पार्टी ने? जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब उनको भारत रत्न दिया गया, ना ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके अंदर तस्वीर लगाई गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, ना ही उनकी 100वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से। जी ऐसा मैडम निशा जी नाम है या निशा स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए इस समय ये प्रधानमंत्री जी हमारे और बीजेपी की सरकार 240 सीट जीतने के बाद और जिस तरह से एक व्यक्ति को जो चाहती है देश की सार्वजनिक संपत्ति बेच देती है, और आप नेहरू की बात करते हैं, आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में ही नहीं विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में थे।
अगर वो तानाशाह होते, इनकी तरह सामंतशाही प्रवृत्ति के होते, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने कांग्रेस के सीट पर विधानसभा में बाद में चुनाव जितवा कर भेजा और उनकी योग्यता क्षमता को परखा। इनके की तरह योग्यता क्षमता को परखने के बाद भी जबरदस्ती अगर कोई वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री का योग्यता रखता है, कोई इतिहास का विद्यार्थी है, उसको जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर बना देंगे। ये नेहरू की योग्यता की क्षमता थी कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान के मुख्य रचयिता के रूप में माने जाए और इस देश में जो दलितों के प्रति, पिछड़ों गरीबों के प्रति असमानता का भाव है, एक तरह से वो समानता की तरफ बढ़े। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की क्षमता योग्यता को देखकर संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया। अगर उनके मन में रहता तो आज के प्रधानमंत्री जिसको चाह रहे हैं ईडी सीबीआई का डायरेक्टर बना दे रहे हैं। चुनाव हरिनाथ जी देखिए, कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया ये आप भी जानते हैं। और जब इस्तीफा दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि सी राजगोपालाचारी अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो बेहद गंभीर विषय है, फर्क पड़ता है, लेकिन अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दे रहे हैं तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर, दो चुनाव आपने हरवाई कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा ईसा जी, चुनाव हम हरवाते हैं, यानी इनको बीजेपी जो चुनाव जीत रही है या विपक्ष हार रहा है, जैसे ये काम करते हैं जिस तरह से हरवा रहे हैं उसी तरह से उस समय समझ रहे थे। ये नेहरू जी की जो है चरित्र व्यक्तित्व में नहीं था। उन्होंने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दूसरी पार्टी का जनसंघ के थे, उनको मंत्री बनाया, बताइए। और अरे भैया उन्होंने नहीं बनाया था, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से गठन हुआ था। अच्छा सुनिए, और 1942 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो श्रम मंत्री थे ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट में, इसलिए कोई ऐसा नहीं किया था उन्होंने। और वो लॉर्ड माउंटबेटन के ही कहने पर वो थे उस वक्त में। हरिनाथ जी ठीक है, ठीक है हरिनाथ जी, संतोष जी के पास जाऊंगी। ठीक है संतोष जी, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने भी तमाम वो चीजें गिनवाई जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए, चाहे वो स्मारक बनवाना हो या पंच जो तीर्थ है उनका निर्माण करवाना हो, तमाम उन चीजों का जिक्र किया। तो कांग्रेस पार्टी भी जिक्र करती है कि हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कैबिनेट में मंत्री बनवाया, तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी करते हैं। दोनों दल अपनी तरफ से दावा करते हैं कि हमने उनके सम्मान में ये चीजें करवाई। देखिए मैडम, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कांग्रेस स्थापना थे तो बीजेपी नागना थे। ये दिखावे में कुछ करते हैं और वास्तविकता में कुछ करते हैं। अभी बीजेपी वाले कांग्रेस के प्रति बात करते हुए बता रहे हैं कि बाबा साहब के साथ क्या क्या अपमान किया, और कांग्रेस वाले बीजेपी के पोल खोल रहे हैं कि बाबा साहब के साथ क्या क्या अपमान किया। ये दोनों एक दूसरे की बताकर साबित कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां बाबा साहब का कतई बाबा साहब को पसंद नहीं करती, ना उनके संविधान के साथ सम्मान रखना चाहती है। आप देख रहे हैं मैडम, जब से 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने संविधान के विपरीत काम किए। और अभी आप ही बता रही थी कि 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पे कभी भी झंडा नहीं फहराया गया। और आपने अभी अभी बताया कि सन 1948 में बाबा साहब की मूर्ति जलाई थी, मतलब फोटो जलाई थी, उनका पुतला फूका था आरएसएस वालों ने। ये दोनों लोग बाबा साहब के विपरीत ही उनके विचारों पे चलते हैं। इनको संविधान से कतई लगाव नहीं है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को वैचारिक रूप से मार ही डाला था। आप इतिहास बता के देख ले कि बाबा साहब का इतिहास, साहित्य, विचार कांग्रेस ने एकदम समाप्त कर दिए थे। कांग्रेस का विचार था कि उनको अब वैचारिक रूप से ही समाप्त कर दे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब के साथ हिंदू कोड बिल आने पे क्या क्या बर्ताव किया, बाबा साहब को कितना दुखी किया, और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत देश की आधी आबादी जिन्हें महिला कहते हैं उन्हें बराबर का सम्मान मिले, बराबर का अधिकार मिले। नेहरू जी उस बिल को पूरा पास नहीं करा पाए तो बाबा साहब ने दुखी होकर के इस्तीफा दे दिया।
क्योंकि वो जानते थे कि हमारे देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश की महिलाएं बराबर पटल पे समान रूप से नहीं आएंगी। मगर उसी समय बाबा साहब ने को इतना बदनाम किया कि बाबा साहब हमारे धर्म के खिलाफ ये कोड बिल ला रहे हैं, जबकि बाबा साहब देश की उन्नति के लिए पूरा संघर्ष कर रहे थे। और ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, जनसंघ वाले और कांग्रेस वाले बाबा साहब से एकदम विरोध में खड़े थे। तो बाबा साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया तो आज उतना कम बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी बिल्कुल उनको मिटाने पे तुली हुई है, संवैधानिक तौर पे और वैचारिक तौर पे। ये बख्शने वाले नहीं है, इनके हाथी के दांत और दिखाने के और खाने के और है। आप देखिए मैडम, जितने भी कार्य जी, जितने भी कार्य आज बीजेपी कर रही है सब संविधान के विपरीत। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन की तो याद है, मगर वन नेशन वन एजुकेशन की याद नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन की याद नहीं है। वन नेशन और वन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एंड टीचर्स इन ऑल ओवर द कंट्री इन्हें याद नहीं है। वन नेशन और वन ओपीएस की याद इन्हें नहीं है। और वन नेशन एंड वन लेबर फॉर लेबर्स इन ऑल ओवर द कंट्री इन्हें याद नहीं है। इन्हें देश के विकास के लिए एक समान वन नेशन वन टैक्स का नाम करके जीएसटी इन्होंने लागू की और जनता कितनी परेशान है। तो इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये नए नए शब्द लाकर जनता को गुमराह करके संविधान के विपरीत जितना जनता को परेशान करना चाहते हैं, देश को पीछे की तरफ ले जाने में लगे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है। ठीक है संतोष जी। इंदुकांत जी, देखिए जब संविधान पर चर्चा की जा रही है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी की गई, तो कोई कैसे सोच सकता है कि जो संविधान निर्माता है और जब संविधान पर ही चर्चा की जा रही है तो उनका अपमान किया जाएगा। और दूसरा, जब गृह मंत्री कोई भी तर्क देता है या कोई तथ्य बताता है, वो कितना फैक्ट होगा, कितना सत्यता होगी उसमें, तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं जब गृह मंत्री खुद इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरी चीज सर, जिस तरीके से ये बयान आया और कांग्रेस ने वो क्लिप जो है चलाई सोशल मीडिया पर, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 6 पोस्ट किए, उसके बाद खुद गृह मंत्री आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उसके साथ पूरी कैबिनेट मंत्री और उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। देखिए अमीषा जी, हमने इसलिए पहले ही साफ किया कि ये मामला प्रिविलेज का मामला है जी। और आपने देखा होगा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं अमित शाह जी ने कहा है कि हम इस बात में भी विचार कर रहे हैं जी कि हम इसको लीगली या संसद के प्रक्रिया के माध्यम से कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसा मैंने स्वयं पहले स्पष्ट किया कि संसद के अंदर बोली गई किसी बात को लेकर के अगर उसके बारे में गलत बयानी बाहर किया जाता है तो उसको लेकर करके खास तौर से जो संसद में ही लोग हैं, संसद के हैं सदस्य, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, उनके खिलाफ चाहे वो मंत्री गलत बोल रहे हो चाहे विपक्षी गलत बोल रहे हैं, प्रिविलेज मोशन लाकर बाकायदे कार्रवाई की जा सकती है, बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब आपने जो सवाल किया कि इतना क्यों बैकफुट पर या फ्रंट फुट पर ऑफेंसिव क्यों हो गई बीजेपी, मैंने आपसे पहले कहा कि सोशल मीडिया के इस जमाने में अफवाह या मिस्चीवियस इंफॉर्मेशन इस तरह से फैलाई जाती है कि आप सत्य की बात, लीगलिटी की बात धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके पहले दंगा फसाद हो चुका होगा दुनिया में, बयान को मिसकोट करके या गलत ढंग से प्रेजेंट करके। इसलिए शायद सरकार के लोगों ने देखा होगा, सत्ता पक्ष के, कि पहले इसको हैंडल करो कि देश दुनिया में कहीं गलत इसके कारण अफवाह लोगों के मन में भ्रांति फैल ना जाए। आपने देखा था कैसे आपके अभी संभल में हुआ कि अफवाह फैला करके कि अंदर खुदाई की जा रही है, किस तरह से दंगा फसाद के 5 लोगों की जान चली गई। तो इसलिए पहले तो एक पहला दायित्व होता है सरकार में जो लोग हैं कि अफवाह किसी तरह की न फैले। उसके बाद मैं मानता हूं कि अगर जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं सही है, और मैं समझता हूं कि चूंकि सदन के पटल पर सारे कागजात दस्तावेज के साथ उन्होंने भाषण दिया है तो सही होगा, तो उन्हें इस पर वाकई कानूनी और सदन के अंदर प्रिविलेज की कार्रवाई करनी चाहिए। और एक आखिरी बात कहूं अमीषा जी, हमारी परंपरा में तो कहते हैं कि रटिले हरि नाम अरि रसना, कहिले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। देखिए, हम उपाध्याय जी चाहते हैं कि वो जरूर सहमत होंगे कि भगवान से किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। अगर कोई कहता है, मैं भी आज कहता हूं
कि आप कितना भी किसी भी व्यक्ति का नाम दुनिया में ले लीजिए, इंदुकान लेकिन जी, वो हमारी आस्था के बिल्कुल। केंद्र ईश्वर से ऊपर नहीं हो सकता है, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। जी संतोष जी एक मिनट रुकिएगा, संतोष जी आऊंगे आपके पास, आऊंगी इंदुकान जी। लेकिन देखिए लगातार बीजेपी जो चीज कह रही है कि तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया गया है, इस तरीके की चीजें, और आप पूरे क्लिप को देखिए तो सर जब राहुल गांधी ने विदेश के अंदर ये भाषण दिया था आरक्षण को लेकर, सर वो भी तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। अगर ये गलत है तो वो भी गलत था, क्योंकि उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस, व्हेन इट इज अ फेयर प्लेस वी विल सी इट। तो उन्होंने कहीं समीक्षा की बात नहीं की थी, कुछ ऐसा नहीं कहा था, उसको भी तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। मैंने देखिए अपने पहले बयान में बात आपसे कही, यही उदाहरण भी दिया कि भाजपा ने इसका भी प्रचार किया था, वो भी उचित नहीं है। हालांकि भाजपा ने कट पेस्ट वाला काम नहीं किया था, भाजपा ने वो बात कही कि उन्होंने तो आरक्षण खत्म करने की बात कही है, ये सच थी। ये बात कैसी थी अमित शाह जी कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, उन्होंने ये वाली बात नहीं बताई जो खुद लोगों को कांग्रेस को बताना चाहिए था, या बताया उन्होंने बाद में कि भाई उन्होंने कहा कि जब आर्थिक और सामाजिक स्थितियां बदल जाएंगी तब हम इसको समाप्त करेंगे, समाप्त करने पर विचार करेंगे। और ये बिल्कुल उचित बयान है। देश में आरक्षण की क्या जरूरत है अगर सब लोग सामाजिक तौर पर बराबर में आ जाए, यही उद्देश्य था। जी ठीक है इंदुकान जी। जी संतोष जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद शांत प्रकाश जी आपके पास आऊंगी मैं। ये मैडम मुझे ये कहना था जी कि भारत देश में भगवानों की कभी पहले भी नहीं रही और आज भी नहीं है। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब के आने के बाद ही उन्हें स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हुई। जितने भी पहले भगवान रहे, बहुजन समाज और जो आज जिन्हें जीवन जीने का मौका मिला इंसानियत का, उन सब के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने ही स्वर्ग की दरवाजे खोले हैं जब से संविधान आया है 26 जनवरी 1950 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी आपने बात बिल्कुल सही कही। किस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने न केवल दलितों के लिए काम किया है, बल्कि जब हम आरबीआई को आज सुनते हैं तो उसका जो एक नोट है, उसका जो एक एक्ट है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कितने बड़े अर्थशास्त्र थे, उनके पास दो डॉक्टरेट की जो है डिग्रियां थी, यहाँ पर वो सब जानते हैं उन्होंने किस तरीके से लेबर वर्क के लिए काम किया, वो सब जानते हैं और बहुत सम्मानीय जो है, बहुत सम्मान है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी। मैडम मेरा कहना है कि बाबा साहब बहुजन समाज के लिए और उनके लिए जिनका जीवन ठीक है संतोष जी, ठीक है शांत प्रकाश जी। देखिए इतने बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, शांत प्रकाश जी देखिए इतने सालों में कभी बीजेपी को इस तरीके से नहीं देखा है, क्योंकि आज जो ये मुद्दा है विपक्षी दलों ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रदर्शन हुआ, दिल्ली विधानसभा में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल पूरा एक तरीके से बैनर लेके इस वक्त सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 ट्वीट किए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, खुद गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, तो कहीं तो बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में परिणाम भुगत चुकी है बीजेपी इस एक नैरेटिव का। इसको बैकफुट पर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि सरकार ने बल्कि अमित शाह जी ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अराजक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपने सभी जो प्रमुख जो उनके साथ में जो मंत्री हैं उनको अपने साथ लेकर के उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी है देश को सुरक्षित रखने की, और इस प्रकार से अराजक लोग जो अराजकता कर रहे हैं उनके खिलाफ या सच्चाई जो है उसके संदर्भ में जनता के समक्ष आकर के अपनी बात रखने की, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से रखी भी है। उसके बावजूद भी ये लोग जिस तरीके से अराजकता मचा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मगर जनता इस चीज को समझे कि स्वयं गृह मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जो बयान है उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके ये लोग भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जनता अपने विवेक से समझे कि इस प्रकार के इनके इस फाल्स नैरेटिव में नहीं फंसना है, संयम बना के रखना है, और किसी भी प्रकार से इनके उकसावे में ना आए, क्योंकि जिस तरीके से उकसावे में आकर के तमाम जो है ना हालात बन जाते हैं, उन सब चीजों से भी बचाने की आवश्यकता है। उकसावे में आकर के अफवाह फैलाने के कारण ही तो ये सीएए के कानून को लेके विरोध करने के लिए बैठ गए थे सड़कों पर, और न मालूम कितना वर्ष समय तक जो है इन्होंने सड़कें जाम करके रखी, दिल्ली जाम करके रखी।
उसमें किसी मुसलमान का तो हित था नहीं, इवन किसी मुस्लिम का नाम तक नहीं था उसमें, और सीए लागू हो गया, क्या हुआ? ठीक उसी तरीके से आज फिर ये एक झूठा नैरेटिव लेकर के गढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी उन्होंने दिखाई आज, और सभी मंत्रियों के साथ में बैठे, और मैं समझता हूँ कि इस पर सख्त निर्णय भी, सख्त क्या उचित देखिए, अब शांत प्रकाश जी ने भी कहा एक फेक नैरेटिव और एक बयान को, एक भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी करें। और दूसरा पॉइंट सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब गृह मंत्री सारी बातें का जिक्र कर रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं पर बैठे थे सर, उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद कुछ नहीं किया, और फिर उन्होंने बयान क्या दिया कि मुझे मौका नहीं मिला। सर, एक नेता प्रतिपक्ष को तो मौका दिया जाता है सर। जी मैडम, आप देखिए सदन चलता है, इनका मोनोपोली चल रहा है, सभापति हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को महत्व देते हैं आप और पूरा देश जान रही है। किस तरह से इनकी बात को अगर गलत है तो हटाने का आदेश देते हैं, अब विपक्ष के नेताओं की अगर कोई अपमानित करता है तो उसको नहीं हटाने की बात करते हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर निश्चित रूप से भगवान तो है, लेकिन अंबेडकर साहब भी भगवान से कम नहीं है, जैसा कि दोहरे जी ने कहा है। आप बाबा साहब का नाम लेकर ही उदाहरण देंगे क्या? आप ये कहते अरे बादल मोदी मत चाहिए, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, इसके लिए कह सकते थे। अंबेडकर साहब पर संविधान पर चर्चा हो रही है, तो जो संविधान को लिखा उसी का आप उदाहरण दे रहे हैं। देखिए मैडम, जब कोई आदमी कहता है उदाहरण की, क्या ये सब कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको, चलो जाकर ये काम करो। जैसे तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा है कि जो हमारे में तुम मन लगा रहे हो, जाकर भगवान में लगाते मन, वहां वो चल जाता। लेकिन अब वो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर उदाहरण देने के लिए मिले थे उनको, वो दलित थे व्यक्ति, दलितों के स्वाभिमान है, इसीलिए इनको हिम्मत पड़ गई इतना बाबा साहब अम्बेडकर पर इतनी बात करने का। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी, हम पीछे की बात कही, ये लोग तो पीछे सब झूठ साठ पुस्तक मिल जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति, ठीक है हरिनाथ जी, माफ कीजिएगा, टाइम इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जी आपका भी, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय आपका भी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका भी, और संतोष दोहरे जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एनबी के साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर संविधान के ऊपर जो चर्चा करनी थी राज्यसभा के अंदर, उसमें जिस तरीके से गृह मंत्री ने बयान दिया, जिस तरीके से उनका भाषण रहा, उसमें से 11 से 12 सेकंड की क्लिप जो इस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है, खासकर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। हर एक विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगातार बड़े तमाम दिग्गज मंत्री इस पर बयान दे रही है और इस पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पर नजर आ रहे हैं। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होगी किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ANB न्यूज के साथ।